Parents, myself Pradeep Sehjwani, teaching 9th-10th class maths. स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पढ़ाने के अलावा बच्चों को अपडेट्स देते रहना कि क्या क्या हो रहा है रिगार्डिंग सीबीएसई, एनसीईआरटी, सिलेबस, पढ़ाई, स्कूल बंद है तो आगे क्या होना है। तो आज मैं जो आपके सामने शेयर करने आया हूँ वो होम असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि आज हर तरफ यही चर्चा है, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, जो सीबीएसई ऑफिशियल्स की बच्चों को क्या होम असाइनमेंट्स दिए जाएँ ताकि वो इंगेज रहें। क्योंकि प्रिमिटिव असाइनमेंट्स जो होते थे जिसमें फार्मूला की लिस्ट बनाओ, ज्योमेट्रिकल शेप्स का चार्ट बनाओ, तो ये तो बच्चे करते थे शौक़ से पहले, क्योंकि बच्चे का उस टाइम एनर्जी लेवल अलग था। बट आज जो है पूरा माहौल चेंज हो गया है। आज क्या हो गया है कि बच्चे चार दीवारी में बंद हैं। चार दीवारी में बंद रहने के कारण क्या है, बच्चों का एटमॉस्फेयर, जो उनकी मन की स्थिति कुछ अलग हो गई है, तो उनको इंगेज रखना एक चैलेंजिंग वर्क हो गया है आज के पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। कोविड-19 कोरोना वायरस है, उसके रिगार्डिंग ही बच्चों को वर्क दिया जाए, ताकि जितना उस वायरस के बारे में जानकारी रखेंगे उतना हम उससे फाइट करने में हमें आसानी होगी। जैसे 8, 9, 10th हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो इन बच्चों को हम क्या दे सकते हैं एज अ टीचर। जो स्कूल के टीचर्स हैं वो मैं चाहूँगा कि कोई बार ग्राफ है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर क्या है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। अब इसमें बार ग्राफ होता है, तो हम बार ग्राफ रिगार्डिंग कोविड-19 के डेटा बनाने को अगर बच्चों को दें तो उससे क्या होगा, वो नज़र रखेंगे। पेरेंट्स जैसे न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं या अपना मोबाइल ऐप्स पे जानकारी रखते हैं, तो बच्चे भी नज़र रखेंगे, वो इंगेज रहेंगे और उनकी जानकारी बढ़ेगी। तो हम बारग्राफ बनाने को दे सकते हैं। एक क्वेश्चन असाइनमेंट दे दिया कि ड्रॉ द बायोग्राफ ऑफ दीज कंट्रीज़। जितने कंट्रीज़ हैं उनका कंपेरिजन हो जाएगा कि किस कंट्री में ज़्यादा है, किस कंट्री में कम है। या एट अ ग्लांस इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में दे सकते हैं। बायोग्राफ हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, एंड पॉलीगॉन कर्व आता है, जो आपको पता है पॉलीगॉन कर्व बताता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो उस पर रहता है ग्राफ पर। उस पॉलीगॉन कर्व बनाने को दे सकते हैं। पॉलीगॉन कर्व में क्या होता है, कंपेयर कर सकते हैं। अगर 3 पॉलीगॉन कर्व हैं तो 3 स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, या अमेरिका, रशिया, इंडिया, ऐसे करके हम उनको असाइनमेंट दे सकते हैं कि किन्हीं कंट्रीज़ को या स्टेट्स को बाय ड्राइंग द पॉलीगॉन कर्व यू कंपेयर एंड राइट योर कंक्लूजन। एक चीज़ हो गई, तो इससे इनका स्टैटिस्टिक्स थोड़ा मजबूत होगा। बाद में तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इनको करने ही है, लेकिन ये ग्राफिकल रिलेटेड जो उनका असाइनमेंट है वो पूरा हम कर सकते हैं। और दूसरा जैसे है, हम वर्क दें ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो मैप है, मैप प्लॉटिंग करने को आता है बच्चों को, उसमें अगर हम रेड जोन, ग्रीन जोन जो होते हैं, जो डेंजर एरिया से जहाँ ज़्यादा केसेस पाए गए, अगर वो प्लॉट करके दे दें और उनको आइडेंटिफाई करके वो उन स्टेट्स का नाम लिखें, तो ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन दे सकते हैं। अब जैसे आरोग्य सेतु ऐप है, जो ऑलमोस्ट इसकी जानकारी सभी को है। आरोग्य सेतु ऐप एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, ये हेल्थ डिपार्टमेंट, इनके एसोसिएशन से इनको बनाया है। बहुत ही सेफ़ ऐप है जिसमें हम अपने सिम्टम्स डालकर अपने कोरोना से कितने दूर हैं, कितना नज़दीक हैं, ये पता लगा सकते हैं। और हम इन्फेक्टेड एरिया में तो नहीं हैं, वी कैन आइडेंटिफाई आवरसेल्फ कि वेदर वी आर इन्फेक्टेड एरिया और नॉट। इस एप्लीकेशंस के बारे में बच्चों को जानकारी दे सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस रख सकते हैं उनके सामने कि व्हाट इज़ आरोग्य सेतु ऐप, इसका मीनिंग क्या है। सबसे बड़ी बात, आरोग्य सेतु, व्हाट इज़ द मीनिंग, 1 मार्क क्वेश्चन हो गया है। अब मीनिंग क्या है इसका कि सेतु, जैसे आप लोगों ने रामायण में देखा होगा कि राम जब लंका के लिए जाते हैं तो वानर लोग उनकी हेल्प करते हैं और वो सेतु बनाते हैं। सेतु मतलब ब्रिज, आरोग्य हेल्थ मतलब ब्रिज टू हेल्थ। तो इससे क्या होगा कि जिन बच्चों ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, जिन बच्चों को जानकारी नहीं है, वो भी आरोग्य सेतु के बारे में जानेंगे इस बहाने। क्योंकि हम आज यही चाहते हैं कि जिस चीज़ से हम लोगों को डर है उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो और फाइट करने में हमें आसानी हो। तो इस तरह की चीज़ें हम दे सकते हैं बच्चों को होम असाइनमेंट के फॉर्म में। अब अपार्ट ऑफ दिस, थोड़ा एकेडमिक की बात करें हम, जो वो भी ज़रूरी है बच्चों को देना, तो इसके लिए मैं जो फोकस करना चाहूँगा, एम्फेसाइज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि जो पिछले क्लास से आए हैं वो टॉपिक ज़्यादा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 8th में, 9th में ज्योमेट्री, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सब हैं, तो बच्चों को हम ज्योमेट्री का असाइनमेंट फुल दे सकते हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल विथ थ्योरम्स। क्योंकि सॉल्व्ड एग्जाम्पल जो हैं उनको अगर बच्चे गो थ्रू करें 2-3 बार तो समझ में आ जाएंगे।
और दूसरा थ्योरम्स भी सॉल्व हैं उसमें। और एग्जांपल 9th में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि 2 पैराग्राम ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल हैविंग द सेम एरिया। 2 पैराग्राम अगर एक बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। और ये प्रूव करना बहुत ईजी है और उस पर बेस क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो बच्चों को ये असाइनमेंट दिया जा सकता है कि सॉल्व एग्जाम्पल विथ थ्योरम्स आप लोग करके लाइए, जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। 10th क्लास हो गया, उनको हम कॉन्ग्रेंसी था 9th में, अब आ गया सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी में बेसिक डिफरेंस लिखें वो, और एक एक क्वेश्चन दोनों का सॉल्व करें, और उनको भी एग्जाम्पल और थ्योरम्स हम दे सकते हैं। तो ज्योमेट्री का एटलीस्ट 1/3 पोर्शन तो हमारा कवर हो जाएगा। तो जब बच्चे आएंगे, स्कूल अटेंड करेंगे या रेगुलर क्लास जैसे भी होंगी, तो उनको बाकी पोर्शन हम करवा सकते हैं। तो इस बहाने वो क्या होगा, ज्योमेट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम सरफेस एरिया, जैसे 9th क्लास से 8th में भी वॉल्यूम सरफेस एरिया था, 9th में भी था, तो वॉल्यूम सरफेस एरिया भी मैक्सिमम क्वेश्चन वो बच्चे कर सकते हैं इजीली। ऐसे ही 10th क्लास है, उनको खाली एक फ्रस्टम नया है, बाकी तो 9th के जैसे ही क्वेश्चन है, वॉल्यूम सरफेस एरिया मेंसुरेशन वो कर सकते हैं। खाली फ्रस्टम एक नया है, उसमें ऐड हो गया है, उनको फार्मूला उनका याद करना है। तो इस तरह से जो इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स हैं पिछली क्लास के, वो उनको हम दे सकते हैं। क्लास 10th के लिए जैसे बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट दे सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 πr²h। इस पे वो डिटेलिंग करेंगी क्यों है ऐसा। अगर वो शेप बना के 2 शेप बनाएं जिनमें रेडियस हाइट इक्वल हो, कोन एंड सिलेंडर की, दोनों डायग्राम बना लें और दोनों को कंपेयर करें, तो वो पता लगा सकते हैं, सोच के अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं वाई इट इज़ 1/3 ऑफ दिस। और इसमें वो एक प्रैक्टिकल टाइप का भी लिख सकते हैं कि उन्होंने एक जो किया, मीन्स पोर्ड द वाटर एंड 3 कोन्स इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr² है और कोन का क्या है 1/3 πr²। कोन का जो वॉल्यूम है सिलेंडर का 1/3 है। तो 3 बार अगर कोन को हम पानी से भरेंगे तो वो इक्वल टू सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम उनको दे सकते हैं। और मैं ये टीचर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि उनको न्यू टॉपिक हम नहीं दें। न्यू टॉपिक के बेसिक्स अगर हम खाली दें और आगे में कोई असाइनमेंट नहीं दे, फॉर्मूले, फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री है, उसके खाली फॉर्मूले दे दें कि आप फॉर्मूले याद करो, दैट्स ऑल। फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं दें और बेसिक्स दें, वो कर सकते हैं। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के अलावा फिर सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी के बारे में बता चुका हूँ कि सॉल्व एग्जाम्पल एंड थ्योरम्स उनको दें। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो आई थिंक आपको 1 घंटा निकालना चाहिए, यूट्यूब पे जाना चाहिए। यूट्यूब पे कई टीचर्स के लेक्चर्स हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स के लेक्चर्स हैं। आपको जो भी सूट करता है उसका लेक्चर रेगुलर देखें और किसी एक का ना करके 3-4 अलग अलग ऑप्शंस लें जिन में जो टॉपिक आपको ठीक लगता है। मेरा भी चैनल है मैथ्स का, प्रदीप सहजवानी मैथ्स के नाम से, आप उसमें भी जाके 9th-10th के टॉपिक्स देख सकते हैं। और अभी हाल ही में मैंने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसमें दिया है, काफ़ी बच्चों ने उसको देखा है और उसको यूज़ किया है। तो आप लोग भी देखें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, न्यू टॉपिक है इसलिए मैंने इसके बेसिक्स दिए हैं। तो स्टूडेंट, और भी कोई क्वेरी हो, फॉर एग्जांपल किसी ने आरोग्य सेतु डाउनलोड नहीं किया, उसको जानकारी नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आरोग्य सेतु पे एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा। और रिगार्डिंग एकेडमिक किसी भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो, आप बिल्कुल लिखिए। स्टूडेंट, पेरेंट्स, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। थैंक यू।